हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। दोस्तों मैं आपका भाई राहुल कुमार तिवारी आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब मेकर पर। मेरे दोस्तों, आदमी गलती करके जो सीखता है ना, वो किसी और तरह से नहीं सीख सकता। कहने का मतलब है कि यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और यदि आपसे नहीं निकल रहा है तो आप हताश मत होइए। ये मत सोचिए कि नहीं हमसे नहीं होगा। आप प्रयत्न करते रहिए, कोशिश करते रहिए। ठीक है दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं, पता है क्या? एवरेज, यानी कि औसत। और औसत से मैं आपके सामने बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट सब लेकर के आऊँगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम एक मतलब कुछ फॉर्मूला लिखे हैं। ठीक है, क्या है कि n प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होता है? n+1/2। एकदम ध्यान से दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं ताकि आप पुनः बाद में क्या करें, पढ़ सकते हैं कि n प्राकृत संख्याओं का औसत यदि निकालना हो तो क्या होगा? n+1/2। n पूर्ण संख्या, देखिए प्राकृत संख्या कहां से कहां तक होता है? प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, 1 से। ठीक है, 1 2 3 4 कहां तक जाता है? इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, रही सवाल पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या जो होता है ना, वो 0 से शुरू होता है, 0 से 0 1 2 3 4 इस तरह से ये कहां तक जाता है? अनंत तक जाता है। तो n प्राकृत संख्या का औसत हो गया आपका n+1/2। n पूर्ण संख्या का औसत हो गया n-1/2। यहां देखिए n तक के पूर्ण संख्या का यदि औसत दे दे तो कुछ नहीं करेंगे, n/2 जितना देगा उसके बाटा में 2 कीजिए, आंसर दीजिए। फिर बोला है कि प्रथम यहां पर क्या लगा है? प्रथम n सम संख्या का औसत। जब सम संख्या बोल दे, इवन बोल दे, तो इसका क्या हो जाएगा? n+1। फिर बोल रहा है कि प्रथम n तक के सम संख्या का औसत, तो यहां पर क्या होगा? n+2/2। इस तरह से प्रथम n विषम संख्या यानी कि ऑड का बात किया है तो सिर्फ इसका हो जाएगा n ही, यानी कि यदि बोल दिया जैसे कि 561 तक, तो क्या हो जाएगा? 561 ही उसका आंसर हो जाएगा। यदि अच्छा यहां पर बोला है कि प्रथम n तक के विषम संख्या का औसत, यहां भी तक लगाया है, n तक के विषम संख्या का औसत, तो वहां पे क्या होगा? n+1/2। देखिए सम में क्या दिया था कि n+2/2 और विषम में क्या बोल रहा है कि n+1/2। इस तरह से अब आइए यहां पे है कि प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत। यदि वर्गों का औसत बोल दे तो क्या होगा? n+1 × 2n+1/6। दोस्तों एपी में भी देता है कि एपी में यदि कोई सवाल दे दिया कि मतलब कि जैसे लिख दिया कि 1 2 3 4 5 इस तरह से अगर देते दे दिया, कहां तक? 10 तक दे दिया और बोला कि इसका औसत क्या होगा, तो ये हो गया आपका प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म, और ये हो गया आपका अंतिम पद यानी कि लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ दीजिएगा और बाटा में कर दीजिएगा 2, यानी कि पहला पद प्लस अंतिम पद बाटा में 2। इस तरह से ये हुआ। अब आइए यहां पर सबसे पहले हम समझेंगे कि औसत बराबर होता क्या है। ठीक है, एवरेज इक्वल होता क्या है। चलिए, तो एवरेज इक्वल होता है सम ऑफ द क्वांटिटीज। ठीक है, सम ऑफ द क्वांटिटीज बाटा में नंबर ऑफ द क्वांटिटीज। यस, ठीक है। यदि आपसे पूछ दे कि एवरेज इक्वल क्या होता है, तो यहां पे होगा प्रेक्षणों का योग बाटा में प्रेक्षणों की संख्या, या इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि आंकड़ों का योग बाटा में आंकड़ों की संख्या। अच्छा, यदि आपसे पूछ दे कि नंबर ऑफ क्वांटिटी, तो कुछ नहीं, ये आ जाएगा यहां पर, तो एवरेज आ जाएगा यहां पर। ठीक है, यानी जैसे भी पूछेगा आप इसका बता सकते हैं। एवरेज नहीं, यानी कि औसत बराबर, ठीक है, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो दोस्तों इस पर आधारित हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने ला रहे हैं। तो आइए पहला सवाल, आइए दोस्तों देखिए, तो इस सवाल को एकदम ही इजी सवाल है, एकदम इजी सवाल। देखिएगा कैसे कि रमेश के हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित में प्राप्तांक क्रमशः का मतलब हुआ कि हिंदी में उसको कितना मिला? 53, अंग्रेजी में मिला 47 और गणित में मिला 74। तो उसके औसत प्राप्तांक कितने हैं? ठीक है दोस्तों, औसत बराबर होता क्या है? तो औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग, ठीक है, और बटे में होता है आंकड़ों की संख्या। ठीक है,
यही ना होता है। चलिए, तो आंकड़ों का योग, योग क्या क्या दिया है, तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है 53 प्लस 47 प्लस 74 और बटा में कै गो, 1 2 3 बटा में 3। चलिए इसको जोड़ते हैं, तो 53 और 47 100 और 74 यानी कि 174 बटे 3। ये इससे कटेगा, 3 5 15, कितना हुआ 2 4 और 3 8 24, यानी कितना मिला 58। बस किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। आइए दोस्तों देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि 11 संख्या का औसत दिया है 17। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 11 संख्या का औसत दिया है 17। फिर बोला है कि प्रथम 5 संख्या का औसत 12 तथा अंतिम 5 संख्या का औसत 19 है, तो छठी संख्या ज्ञात करें। कहने का मतलब कि यहां से लेकर यहां तक टोटल कै गो है, 11 गो है, और 11 का औसत कितना दिया है, 17 दिया है। प्रथम 5 यानी यहां से यहां तक चला 5, और फिर अंतिम से 5 यहां से यहां तक चला 5। ठीक है, तो प्रथम 5 का औसत कितना दिया है, 12 दिया है, और अंतिम 5 का औसत कितना दिया है, 19 दिया है, और टोटल यहां से यहां तक 11 का औसत कितना दिया है, 17 दिया है। तो आपसे क्या पूछा है, छठी संख्या क्या है, इसमें यही पूछा है। दोस्तों बिल्कुल मत घबराइएगा, क्योंकि एकदम चुटकियों में इसको सॉल्व करेंगे। कैसे, ध्यान से देखिएगा। 11 संख्या का औसत 17, कुछ मत कीजिए, 11 में गुना कर दीजिए 17 से, उसके बाद क्या है, माइनस कर दीजिए और इसको ऐसे घेर दीजिए। बस क्या है, प्रथम 5 संख्या का औसत 12 यानी कि 5 गुने 12, फिर जोड़ देंगे क्या, अंतिम 5 संख्या का औसत क्या 19 यानी कि 5 गुना 19, ऐसे। बस इसको सॉल्व कीजिए, आंसर पाइए। तो क्या हो जाएगा, 17 दहा का 170 यानी कि 187 माइनस ये कितना हो जाएगा, 12 5 60 और ये 19 5 95, यानी कि 187 माइनस इसको जब जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 5 और ये 15, कितना हो जाएगा, 7 में से 5 गया तो 2 आ गया, और यहाँ पे आ गया आपका 3, बस 32। देखिए तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि एक चरवाहे ने 12 भेड़ें तथा 8 बकरियां कुल कितना 18,600 रुपया में खरीदी। फिर क्या बोल रहा है कि यदि एक भेड़ का औसत मूल्य 1260 रुपया हो तो एक बकरी का औसत मूल्य क्या होगा। दोस्तों एकदम ध्यान से देखिएगा, 12 भेड़ यानी कि सीप, 8 बकरी यानी कि गॉट। चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं सॉल्यूशन इसका क्या होगा कि 12 भेड़ें 12 सीप, एस मतलब सीप समझिएगा, और फिर क्या है 8 बकरियां यानी कि गॉट जी। ठीक है, इसका क्या है दिया है, कुल दाम कितना दिया है 18,600 रुपया। ठीक है, अब हम अच्छा एक चीज और दिया है, क्या दिया है कि एक भेड़ का औसत मूल्य कितना है 1260 रुपया है। तो 12 भेड़ों का, एस मतलब सीप, 12 भेड़ों का कुल मूल्य, सबसे पहले क्या निकालेंगे, कुल मूल्य क्या हो जाएगा, तो 1260 में गुना कर दीजिए 12 से, तो कुल निकल के आ जाएगा, क्या होगा। चलिए यहाँ पे आ गया 0, 12 छक 72 के 2 कैरी 7, और फिर 12 दूनी 24 और 7 कितना हो जाएगा 31 की 1 कैरी 3 और 12 और 3 15, इतना रुपया हो जाएगा इसका। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे, और एक चीज क्या बोला है कि एक बकरी का औसत मूल्य हमसे पूछा है, तो सबसे पहले हम 8 बकरी का देखेंगे कि 8 बकरी का कितना आ रहा है। तो 8 बकरी यानी कि गॉट का कुल, ठीक है, कुल मूल्य तो क्या हो जाएगा, ये टोटल है, इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, इसमें से माइनस कर देंगे इसको, भेड़ वाले को, कितना आ जाएगा। चलिए यहाँ पे आ गया 0, ये हो जाएगा आपका 10 में से 2 गया तो 8, ये हो जाएगा आपका 6, 5 में से 1 गया तो 4, और यहाँ पे आ गया 3, इतना रुपया हो गया, यानी 3480 रुपया 8 बकरी का कुल मूल्य था। हमसे क्या पूछा है, एक बकरी का औसत मूल्य, तो एक बकरी का औसत मूल्य, ठीक है, औसत मूल्य जब पूछेगा तो क्या करेंगे, टोटल मूल्यवा इसका, अब बाटा में कै गो है 8 गो है, 8 से भागा कर देंगे, इसको कटाएंगे तो ये कट जाएगा, कैसे देखिएगा क्या हो जाएगा, और 4 के 32।
ठीक है, क्या मिला 2 और 8 28, यानी कि फिर हो जाएगा 18 का 24, फिर आ गया 2 0 8 5 40, कितना मिला 435। क्या है, एक बकरी का औसत मूल्य कितना 435 रुपया। देखिए तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। आइए मेरे शेर बिहारद्रोह, देखिए तो इस सवाल को क्या है कि एक छात्र के 10 विषयों के औसत प्राप्तांक, ध्यान से देखिएगा, एक छात्र के 10 विषयों के औसत प्राप्तांक कितना 68 पाया गया। ठीक है, कितना पाया गया 68 पाया गया, लेकिन यहां पर एक कंडीशन डाल दिया, क्या कि भूलवश 47 की जगह कितना लिख दिया गया 53 लिख दिया गया हो तो शुद्ध औसत निकालना है कि उसका शुद्ध औसत क्या होगा। चलिए एक फॉर्मूला लिखते हैं, यदि आपसे शुद्ध औसत बोल दे निकालने के लिए, ठीक है, तो क्या करेंगे, शुद्ध औसत बराबर सबसे पहले अशुद्ध लिखेंगे, ठीक है, अशुद्ध औसत, ठीक है, प्लस एक बार यहां पर लिखिएगा शुद्ध, घटाओ अशुद्ध, और जो विषय है वो जय को विषय है वो विषय है, कुल विषय, ठीक है, बस यही है, इसी पर बैठाइए। देखिए तो कैसे, तो अशुद्ध औसत कितना है 68 आ गया, प्लस शुद्ध यानी कि 47 की जगह 53 लिखा गया था, तो शुद्ध क्या है इसमें 47 और माइनस क्या 53 और बटे टोटल क्या गो है विषय, देखिए तो 10 गो है, 10 सॉल्व कीजिए, आंसर पाइए। कैसे देखिएगा 68 यहाँ पे हो गया। अच्छा अब बताइए कि 47 में से 53 जाएगा तो कितना आएगा -6 आएगा, कितना -6 बटे में 10, ठीक है, इसको ऐसे कर दीजिए, कितना हो जाएगा तो 68 प्लस माइनस माइनस 6 बटा 10 का मतलब क्या हुआ 0.6, ठीक है, 10 के लिए क्या हो गया दशमलव में आ गया। अब इसको घटाया तो कितना मिला 67.4। देखिए तो किस ऑप्शन में है, यानी उसका शुद्ध औसत कितना हुआ 67.4, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। आइए दोस्तों देखते हैं इस सवाल को, क्या है, प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। सबसे पहले ये देखेंगे कि अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती है। तो दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है आपका 2। यदि आपसे पूछ दे कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, वो भी होती है 2, तो 2 ही एक ऐसी सम अभाज्य संख्या है जो कि सिर्फ एक ही है, सिर्फ और सिर्फ 2 है, ठीक है। यदि आपसे पूछ दे कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तब 2 नहीं होगा, वहां कहां से चालू होगा 3 से चालू होगा, ठीक है। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो कि 1 से कटती है और अपने आप से कटती है, ठीक है। आइए तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या के हिसाब से चलेंगे तो प्रथम 7 बोला है तो कहां से चालू करेंगे 2 से, यानी कि 2 हो जाएगा आपका, जुड़ते जाएंगे 3 हो जाएगा, 5 7 9 नहीं होगा 11, उसके बाद और आगे जाएंगे तो 13, क्या होगा 1 2 3 4 5 6 और आगे गए तो 17, 7 को हो गया और बस 7 से कर दीजिए भाग। चलिए इसको जोड़ते हैं तो 2 3 5 5 10 10 और 7 कितना हो जाएगा 17, 17 और 11 आपका हो जाएगा 28, 28 और 13 41 और 17 यानी कि 58, ठीक है, बट्टा माया 7, 7 से जब इसको हम भाग करेंगे तो 8 7 56 यानी कि 8, 2 आ गया आपका रिमाइंडर में, यानी कि यहाँ पे आ गया 2 आ गया 7, यानी कि 8.2/7 आपका राइट आंसर होगा। किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। एकदम ध्यान से देखिएगा, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है 20 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। दोस्तों यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे कि जो सबसे छोटी संख्या होगी वो क्या होगी x, ठीक है। क्रमागत कहने का मतलब कि एक एक बढ़ते जाएगा, तो दूसरा क्या होगा, तो दूसरा आपका हो जाएगा x + 1, जुड़ते जाइए, फिर क्या हो जाएगा x + 2, फिर x + 3, फिर x + 4, x + 5, x + 6। देखिए तो हो गया क्या, ये
1 2 3 4 5 6 7 इतना करना है। अच्छा क्या बोला है 7 क्रमागत और बट्टा में कर देना है कितना 7। औसत कितना दिया है 20, बस 20 लगा दीजिए। इसको सॉल्व कीजिए। क्या कर तो 7 कै गो है 1 2 7 गो है 7 गो x है तो 7x हो गया। प्लस ये क्या है तो 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 कितना हो जाएगा 21। 7 का इसके साथ गुना किया कितना मिला 100, 7 दूनी 14 140। 21 को इसमें से घटाइए तो 7 के x बराबर कितना हो जाएगा 119। तो x की वैल्यू क्या मिलेगा ये कट जाएगा। कै वे में कटेगा देखिए। तो 7 का जो पहाड़ा आप पढ़े तो आपको कितना मिला 7 7 7 7 से इसको कटाया तो 17 वे में। क्या वे में कटा 17 वे में। तो 17 देखिए तो ऑप्शन में है नहीं है जी नहीं है। तो क्या हमसे पूछा क्या है सबसे बड़ी संख्या पूछा है। तो सबसे बड़ा क्या होगा यहाँ पर आइए बस क्या कीजिएगा 17 + 6 जोड़ दीजिए आपका आंसर रेडी है। कितना मिला 23। किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों आते हैं अगले सवाल पर। आइए दोस्तों देखिए तो क्वेश्चन नंबर 7 3 लड़कों की औसत आयु कितना दिया है 16। 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि इनकी आयु का अनुपात 4:5:7 हो तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है। दोस्तों सबसे पहली बात कि 3 लड़कों का औसत आयु 16 तो क्या करेंगे कि 16 में गुना कर दिया 3 का तो कितना मिला टोटल आयु 48 वर्ष। ध्यान दीजिएगा टोटल आयु मिला 48 वर्ष। अब देखिए रेशियो में इसको जोड़िए तो 7 5 12 ठीक है 7 5 12 और 4 रेशियो 16 में योग है तो इसका ओरिजिनल में कितना है 48 है। तो रेशियो 1 की वैल्यू क्या होगा तो हो जाएगा 48/16 कट के कितना आया 3 वर्ष। कितना आया 3 वर्ष। हमसे पूछा क्या है छोटे लड़के की आयु पूछा है। तो इनमें सबसे छोटा कहाँ दिखाई दे रहा है ये यानी कि रेशियो 4 की वैल्यू पूछेगा तो 4 × 3 यानी कितना मिला 12 वर्ष इज द राइट आंसर होगा। दोस्तों किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को इतना बड़ा क्वेश्चन है लिखा लेकिन एकदम सिंपल में हम आपको समझाएंगे। क्या है देखिएगा बोल रहा है कि 35 कर्मचारियों वाले एक बैंक के कर्मचारियों का औसत आयु कितना दिया है 38 वर्ष दिया है। 35 गो कर्मचारी है एक बैंक में काम कर रहे हैं जिनका औसत आयु कितना दिया है 38 वर्ष दिया है। फिर बोल रहा है कि 42 वर्ष के एक मैनेजर जो थे वो चले गए। 42 वर्ष के एक मैनेजर साहब जो वो क्या हो गए चले गए और उनके स्थान पर एक नए मैनेजर आ गए। ठीक है तो क्या हुआ बैंक कर्मचारियों की औसत आयु कितना 1/7 वर्ष घट जाती है। तो नए मैनेजर की आयु निकालना है कि कितना होगा। दोस्तों इसके लिए एकदम सिंपल सा ट्रिक हम आपको दे रहे हैं एकदम ध्यान से देखिएगा। आइए यहाँ पर क्या है नए मैनेजर ठीक है ना। चलिए तो नए मैनेजर की आयु ध्यान दीजिएगा आयु हो या वजन हो या आय हो ठीक है। इसके लिए तो यहां पर क्या पूछा आयु पूछा है तो आयु लिखेंगे वजन पूछेगा तो वजन लिखेंगे मैंने जो भी अगर दे तो वो भी निकालेंगे। नए मैनेजर की आयु बराबर हो जाएगा क्या जाने वाले मैनेजर की आयु और फिर क्या होगा प्लस या माइनस क्या औसत में परिवर्तन ठीक है। और इसके साथ में हो जाएगा गुना क्या समूह में संख्या। यही ट्रिक है। नए मैनेजर की आयु पूछा है तो नए मैनेजर की आयु बराबर जाने वाले मैनेजर की आयु प्लस माइनस औसत में परिवर्तन गुना समूह में संख्या। यहां पर ध्यान दीजिएगा प्लस और माइनस का सेंस कहने का मतलब यह है कि जब औसत घटेगा तो माइनस और औसत बढ़ेगा तो प्लस लगाएंगे। यहां पर क्या हो रहा है औसत घट रहा है तो यहां पर प्लस नहीं माइनस का सेंस होगा। चलिए तो जाने वाले मैनेजर की आयु कितनी है दोस्तों तो जाने वाले मैनेजर की आयु यहां पर कितना दिया था 42 तो 42 हो गया।
घट रहा है तो माइनस। औसत में परिवर्तन कितना का दिखा रहा है, 1/7 का, तो 1/7 गुना। फिर क्या है, समूह में संख्या, तो समूह में कितना संख्या हो गया, समूहों में संख्या कितना है, कितना दिया है 42, और जाने के बाद में नए मैनेजर पे आने क्रम में औसत आयु इतना घट जाता है, तो नए मैनेजर की आयु निकालना है दोस्तों। यहाँ पर समूहों की संख्या यहाँ पर देखिए 35 यहाँ पर दिया है। चलिए हो गया, इसको कटाइए, कितना आ गया 5, और 42 में से 5 गया तो कितना आया 37 वर्ष। देखिए तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर होगा दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको 100% अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ठीक है। बेल आइकन को ऑन कीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो डालेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। तब तक राहुल भैया को दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद।